रात के लगभग 12 बजे थे। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में ठंड घुली हुई थी। पुराना रेलवे स्टेशन अपनी खामोशी में डूबा हुआ था। स्टेशन पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। एक बूढ़ा आदमी जिसके बाल सफेद हो चुके थे और कपड़े भीगी मिट्टी से गंदे थे, प्लेटफॉर्म के एक कोने में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में गहरा दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो, लेकिन किसका ये कोई नहीं जानता था। वो बार बार अपने कांपते हुए हाथों से एक पुरानी घड़ी को देखता और प्लेटफॉर्म की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगता। उस घड़ी में समय हमें हमेशा पर अटका हुआ था। अचानक एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। स्टेशन पर खड़े पुराने लपोस्ट की हल्की हल्की रोशनी में धुंधली परछाइयां उभरने लगीं। ट्रेन रुकने की बजाय तेज रफ्तार से स्टेशन को पार कर गई, लेकिन इनके गुजरते ही बूढ़े आदमी ने अपने दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया और जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसकी चीखों में अचानक प्लेटफॉर्म पर लगे पुराने लाउड स्पीकर से एक अजीब सी आवाज आई। ट्रेन नंबर 667 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। वो स्टेशन पर ऐसी ट्रेन का ऐलान था जो सालों पहले बंद हो चुकी थी। उस ट्रेन के बारे में कहा जाता था कि वो ट्रेन कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचती। जिसने भी उस ट्रेन में सफर किया वो कभी लौटकर नहीं आया। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ देखते ही बूढ़े आदमी की आंखें चौड़ी हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी। वो बड़बड़ाने लगा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो ट्रेन तो 22 साल पहले जल गई थी। पूरा आदमी बुरी तरह डर चुका था। अचानक उसने स्टेशन की घड़ी की तरफ देखा। घड़ी के कांटे तेजी से घूमने लगे और फिर अचानक रुक गए। रात के 12 बजे पर उसी वक्त स्टेशन पर एक पुरानी जर्जर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उस ट्रेन की खिड़कियों से झांकती परछाइयां बेहद डरावनी थीं। कुछ यात्रियों के चेहरे अधजले हुए थे, तो कुछ के सिर्फ हड्डियां दिखाई दे रही थीं। जैसे ही ट्रेन रुकी, एक महिला की चीख स्टेशन पर गूंज उठी, बाबूजी, बाबूजी, आप कहाँ हो? एक जवान लड़की प्लेटफॉर्म पर दौड़ती हुई आई। उसकी आंखें लाल थीं, मानो वो कई रातों से सोई न हो। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके हाथों में एक पुरानी तस्वीर थी। उस तस्वीर में वही बूढ़ा आदमी और एक छोटी बच्ची थी। लड़की रोते रोते बूढ़े आदमी के पास पहुंची। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? माँ कहती थी कि आप लौट आएंगे, लेकिन आपने कभी वापस आने की कोशिश क्यों नहीं की? बूढ़ा आदमी उसकी तरफ देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो लड़की उसकी बेटी थी, लेकिन तभी लड़की ने कुछ ऐसा कहा जिसने स्टेशन पर मौजूद हर आत्मा को सन्न कर दिया। आपकी मौत के बाद मैं हर रात इस स्टेशन पर आपका इंतजार करती हूँ, लेकिन आप कभी नहीं आए। आज इतने सालों बाद ये ट्रेन क्यों लौट आई? बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, ये ट्रेन कभी नहीं जानी चाहिए थी। ये ट्रेन श्रापित है। इसमें जो भी चढ़ता है वो कभी वापस नहीं आता। मैं भी उसी ट्रेन में था। मेरी मौत उसी ट्रेन में हुई थी, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मैंने कोशिश की थी वापस आने की, लेकिन ये ट्रेन किसी को लौटने नहीं देती। लड़की ने स्टेशन के कोने में खड़े एक आदमी की तरफ इशारा किया। वो आदमी काले कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखें चमक रही थीं। वो कौन है? वो हर रात इस ट्रेन को लाने वाला है। बूढ़ा आदमी चौंक गया। यह संभव नहीं है। वो तो मर चुका है। अचानक स्टेशन पर तेज हवाएं चलने लगीं। ट्रेन की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगीं। वो आवाजें किसी को बुला रही थीं। बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया। तुम्हें यहां से जाना होगा, ये ट्रेन तुम्हें भी ले जाएगी। लेकिन लड़की ने जाने से इनकार कर दिया। मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी। तभी लाउड स्पीकर से एक और ऐलान हुआ, सभी यात्री अपनी सीट पर बैठ जाएं, ट्रेन चलने वाली है। लड़की ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और बोली, अब समय आ गया है, हमें सच्चाई का सामना करना होगा। कौन है ये आदमी जो हर रात इस ट्रेन को चलाने आता है, और ये ट्रेन आखिर कहाँ जाती है? बारिश अब भी धीमी गति से हो रही थी। स्टेशन की पुरानी इमारत से टपकते पानी की बूंदें जमीन पर गिरकर अजीब सी आवाज कर रही थीं। बूढ़ा आदमी प्लेटफॉर्म पर अपनी बेटी के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में गहरा दुख था। वो सोच रहा था कि इतने सालों तक उसकी बेटी ने कैसे अकेले यह सब सहा होगा। पापा, लड़की की आवाज में दर्द था, क्या आपको पता है कि माँ आपकी मौत के बाद रोज इस स्टेशन पर आती थी? वो हर दिन उम्मीद करती थी कि आप लौट आएंगे, पर आप कभी नहीं लौटे। वो इस इंतजार में ही मर गईं। बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए अपनी बेटी का हाथ पकड़ा।
मैं वापस आना चाहता था बेटा, लेकिन इस ट्रेन ने मुझे कभी मौका नहीं दिया। मैं हर रात इस स्टेशन पर फंसा रहा, एक कैदी की तरह। तभी एक औरत की चीख गूंज उठी। प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल बहुत डरावनी थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। लड़की ने कांपते हुए पूछा, वो कौन है? बूढ़े आदमी ने घबराकर जवाब दिया, ये वही है जिसने मुझे इस ट्रेन में फंसाया था। ये आत्मा ट्रेन का खलासी था, लेकिन जब ट्रेन जल गई तब से ये इस दुनिया और उस दुनिया के बीच फंसा हुआ है। अब ये हर रात नई आत्माओं की तलाश में आता है। परछाई अब बिल्कुल उनके सामने थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। मैं अपनी बेटी को बचाने आया हूं, बूढ़े आदमी ने हिम्मत जुटाकर कहा। बचाने? परछाई हंसने लगी। यहां से कोई भी नहीं बच सकता। जो एक बार इस ट्रेन में चढ़ गया वो कभी नहीं लौटता। तुमने भी अपनी जिंदगी यहां खो दी थी और अब तुम्हारी बेटी की बारी है। लड़की ने गुस्से से कहा, मैं अपनी मां की तरह यहां किसी का इंतजार नहीं करूंगी। मैं अपने पापा को लेकर जाऊंगी। परछाई ने एक ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, तुम नहीं जानती कि ये ट्रेन कहां जाती है। ये ट्रेन उन लोगों की आत्माओं को ले जाती है जो अधूरी ख्वाहिशों के साथ मर गए। बूढ़े आदमी ने कांपते हुए कहा, मैंने सुना था कि ये ट्रेन सिर्फ भूतिया यात्रियों के लिए है, लेकिन मुझे कभी पता नहीं था कि ये ट्रेन आत्माओं को दूसरी दुनिया में ले जाती है। परछाई ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये सच है, लेकिन ये ट्रेन सिर्फ उन आत्माओं को ले जाती है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं बचा होता। अब तुम्हारी बेटी यहाँ है। क्या तुम वाकई सोचते हो कि तुम्हें जाने दिया जाएगा? लड़की ने अपने पिता का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, हम इस ट्रेन को नहीं मानते। हमें इस स्टेशन से बाहर निकलना है। तभी ट्रेन की खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं और अंदर से धुंधली परछाइयां झांकने लगीं। वो परछाइयां किसी को बुला रही थीं। बूढ़ा आदमी और उसकी बेटी दोनों पीछे हटने लगे। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी, सच्चाई जाननी है तो अगले स्टेशन तक जाना होगा। वहां तुम्हें वो मिलेगा जो तुमने खो दिया था। बूढ़े आदमी और उसकी बेटी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके सामने एक नया रास्ता खुल चुका था, पर क्या वो रास्ता उन्हें बचाएगा या फिर और गहराई में ले जाएगा? बारिश तेज हो चुकी थी। बूढ़ा आदमी और उसकी बेटी प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े थे। उनके कपड़े भीग चुके थे, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। बूढ़े आदमी की आंखों में दर्द था। वो अपनी बेटी के चेहरे को देखता रहा, मानो सालों का बिछड़ाव कुछ पलों में भर लेना चाहता हो। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाना चाहता था। बूढ़े आदमी की आवाज कांप रही थी, लेकिन उस रात मैंने जो देखा उसने मेरी जिंदगी बदल दी। लड़की की आंखों में आंसू थे। माँ हमेशा कहती थी कि आप लौट आएंगे, लेकिन आपने कभी कोशिश क्यों नहीं की? आपने हमें अकेला क्यों छोड़ दिया? बूढ़े आदमी ने भारी मन से जवाब दिया, मैं कोशिश करता रहा, लेकिन ये ट्रेन किसी को छोड़ती नहीं। तभी प्लेटफॉर्म के कोने से एक और आवाज आई। एक बूढ़ा स्टेशन मास्टर दिखाई दिया। उसकी वर्दी पुरानी और फटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम लोग अभी भी यहाँ हो? ये ट्रेन किसी को जिंदा नहीं छोड़ती, स्टेशन मास्टर ने चेतावनी दी। लड़की ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं और ये ट्रेन इतनी खतरनाक क्यों है? स्टेशन मास्टर ने गहरी सांस ली और बोला, ये ट्रेन उन आत्माओं को अपने साथ ले जाती है जो इस दुनिया में अधूरी ख्वाहिशें लेकर मरती हैं। मैंने इस ट्रेन को पहली बार 22 साल पहले देखा था। उस दिन मैं भी इस ट्रेन का शिकार बनने वाला था, लेकिन मैंने अपनी जान बचा ली। लड़की ने पूछा, और मेरे पापा? ये ट्रेन उन्हें क्यों ले गई? स्टेशन मास्टर ने धीरे से कहा, क्योंकि उनके पास एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जिसे अगर दुनिया जान ले तो सब कुछ बदल सकता है। बूढ़े आदमी ने कांपते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि यह ट्रेन मुझे क्यों चुन रही है। मैं बस एक सामान्य इंसान था। स्टेशन मास्टर ने गुस्से से कहा, झूठ मत बोलो। तुमने उस रात एक ऐसा दरवाजा खोला था जो कभी नहीं खुलना चाहिए था। तुमने एक श्रापित आत्मा को आजाद किया। लड़की चौंक गई। पापा, ये सच है? आपने क्या किया था? बूढ़ा आदमी अपनी बेटी की आंखों में देख नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उस रात रेलवे स्टेशन के पुराने कमरे में एक प्राचीन दरवाजा देखा था। मुझे नहीं पता था कि वो दरवाजा एक और दुनिया की तरफ खुलता है।
मैंने जिज्ञासा में उसे खोल दिया, लेकिन उस दरवाजे के पीछे एक आत्मा थी, एक श्रापित आत्मा। वो आत्मा अब इस ट्रेन का हिस्सा बन गई है। तभी ट्रेन के अंदर से एक डरावनी हंसी गूंज उठी। खिड़कियों से झांकती हुई परछाइयां ज्यादा साफ दिखने लगीं। उनमें से एक परछाई अचानक प्लेटफॉर्म पर कूद पड़ी। वो परछाई एक महिला की थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें खून जैसी लाल थीं। उसके चेहरे पर गुस्से और दर्द का मिश्रण था। तुमने मुझे बंदी बनाया था, महिला ने बूढ़े आदमी की तरफ इशारा किया। तुमने मुझे उस कमरे में कैद कर दिया था। अब मैं तुम्हारी आत्मा को भी उसी अंधेरे में कैद कर दूंगी। लड़की ने डरते हुए अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। ये कौन है पापा? बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा। ये वही आत्मा है जिसे मैंने उस रात आजाद किया था। ये एक श्रापित आत्मा है जो अब बदला लेने के लिए वापस आई है। महिला की आत्मा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। प्लेटफॉर्म की लाइट्स तेजी से छपकने लगीं और ट्रेन की सीटी गूंजने लगी। स्टेशन मास्टर ने चिल्लाकर कहा, यहां से भागो, ये आत्मा तुम्हारी जान ले लेगी। लेकिन बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा रहा। उसने अपनी बेटी को पीछे धकेल दिया। तुम भाग जाओ, मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा। लड़की ने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, अब कोई नहीं बच सकता। ये ट्रेन अब तुम्हारी भी किस्मत लिखने वाली है। लेकिन तभी ट्रेन के अंदर से एक और परछाई बाहर आई। वो परछाई किसी बच्चे की थी। ये कौन है? लड़की ने चौंक कर पूछा। बूढ़े आदमी ने कांपते हुए कहा, ये वही बच्चा है जिसकी आत्मा उस दरवाजे के पीछे कैद थी। तेज हवाओं के बीच प्लेटफॉर्म पर खड़ी लड़की अपने पिता को देख रही थी। बूढ़े आदमी की आंखों में दर्द और पश्चाताप छलक रहा था। उसके सामने खड़ी श्रापित महिला आत्मा गुस्से से कांप रही थी। तुमने मुझे अंधकार में कैद किया, आत्मा ने क्रोध भरी आवाज में कहा। तुमने मेरी जिंदगी छीन ली, अब मैं तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने दूंगी। लड़की ने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ा। उसके दिल में डर तो था, लेकिन उसने साहस दिखाते हुए कहा, तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लो। मेरे पिता ने जो भी किया वो गलती थी, लेकिन हम उसे सुधार सकते हैं। बूढ़ा आदमी रोते हुए बोला, मैंने जो किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। अगर मेरे मरने से तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है तो मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। आत्मा की आंखों में आंसू आ गए। उसकी गुस्से से भरी आंखें अब दर्द और अकेलेपन में बदल गईं। तुम्हें पता है, आत्मा ने कहा, मैं भी किसी की बेटी थी, लेकिन मेरी हत्या कर दी गई। मेरी आत्मा को इस स्टेशन के कमरे में कैद कर दिया गया। मैंने वर्षों तक इंसाफ के लिए इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। तब ये ट्रेन मेरी शरण बनी। लड़की ने धीरे से पूछा, किसने तुम्हें मारा था? आत्मा ने जवाब दिया, मुझे उसी लालच और घमंड ने मारा था जो इंसान को हैवान बना देता है। तभी ट्रेन की सीटी गूंज उठी। खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। अंदर से कई आत्माएं प्लेटफॉर्म पर उतर आईं। उन आत्माओं के चेहरे पर दर्द और पीड़ा साफ छलक रही थी। स्टेशन मास्टर ने चौंकते हुए कहा, ये सब आत्माएं यहां क्यों आ रही हैं? आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आज ये ट्रेन आखिरी बार चलने वाली है। आज अधूरी ख्वाहिशें पूरी होंगी और आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। लड़की ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हम आपसे विनती करते हैं कि हमें एक मौका दें, हम आपकी आत्मा को शांति देंगे। तभी आसमान में बिजली चमकी और ट्रेन के दरवाजे से एक तेज रोशनी निकली। उस रोशनी ने प्लेटफॉर्म पर खड़ी सभी आत्माओं को अपनी ओर खींच लिया। आत्माएं धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगीं। आत्मा ने बूढ़े आदमी की ओर देखा और कहा, तुमने अपनी गलती मानी, यही सच्चा प्रायश्चित है। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। जैसे ही आत्माएं गायब हुई, स्टेशन पर हर तरफ सन्नाटा छा गया। बूढ़ा आदमी और उसकी बेटी एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। स्टेशन मास्टर ने धीरे से कहा, अब यह स्टेशन फिर से सामान्य हो जाएगा। ये ट्रेन अब कभी नहीं लौटेगी। बूढ़े आदमी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने वर्षों तक इस दर्द को सहा, लेकिन आज मुझे समझ आया कि माफी मांगने से ही इंसान को सच्ची मुक्ति मिलती है। लड़की ने अपने पिता से कहा, पापा, हमें अपने अतीत से भागना नहीं चाहिए। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। अगर हम अपनी गलतियों से सीख लें और दूसरों की मदद करें तो हम अपने जीवन में शांति पा सकते हैं। स्टेशन मास्टर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, इस कहानी का अंत हो गया है,
लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे सुधारा न जा सके। हमें हमेशा अपने अंदर के डर और घमंड को हराना चाहिए। जैसे ही सुबह की पहली किरणें स्टेशन पर पड़ी, सब कुछ सामान्य हो चुका था। बूढ़ा आदमी और उसकी बेटी एक नई जिंदगी की ओर बढ़ चले। कहानी का संदेश: हमारी गलतियां हमें परिभाषित नहीं करती, उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना ही हमें सच्ची शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है।